Hey guys, this is Vidhi Azmina from Addy with Brain. In this particular video, we are going to start a very interesting chapter of class 9th math, that is number system. देखिए, हमें इस पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है. अब नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले हमें कुछ वर्ड्स या फिर कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए. जैसे कि पहला हमारा टर्म दे रखा है जो कि है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप लोग जानते हैं. नेचुरल नंबर होते हैं द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग्स. देखिए, ऐसे नंबर जिनको हम डेली लाइफ में या फिर काउंटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं. अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1, 2, ये सारे क्या है. हम काउंटिंग, अगर आपसे कोई कहेगा कि 1 से लेकर 1000, 10,000 कहीं तक भी आपको काउंटिंग लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4. ऐसा थोड़ी है कि आप 0 से शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा. या फिर अगर कोई आपसे कहेगा काउंटिंग लिखे तो आप 0.1 से शुरू करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है. तो ये सब क्या है, हमारे नेचुरल नंबर नहीं है. आपको ये चीज़ याद रखनी है. अब अगला टर्म आता है होल नंबर. सेकेंड टर्म इज़ व्हाट? होल नंबर. अब होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग व्हाट? प्लस 0. जब हम नेचुरल नंबर और 0 को एक साथ लिख देते हैं, मतलब 0, 1, 2 एक्सेट्रा अप टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाते हैं? हमारे होल नंबर हो जाते हैं. ठीक है, आपको ये दो टर्म अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आई होप. अब अगला टर्म देखते हैं. तीसरा टर्म आपका क्या है? देखते हैं. तो हम तीसरा टर्म मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ. तीसरा टर्म है आपका इंटीजर्स. ये भी एक बहुत ही इजी टर्म है जिसका नाम है इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे टर्म्स जो कि होल नंबर भी हों. होल नंबर हमने क्या पढ़े हैं? इंक्लूडिंग 0 प्लस नेचुरल नंबर. और क्या बोल सकते हैं? प्लस होल नंबर प्लस व्हाट? नेगेटिव नंबर्स. इसके जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, ये मेरे को लगता है कि शायद आपको ये चीज़ दिख नहीं रही होगी, तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे लिख देती हूँ. होल नंबर प्लस का कौन से नंबर? प्लस इसके नेगेटिव, प्लस नेगेटिव नंबर. ये पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे है ये नेगेटिव नंबर. ठीक है, इंटीजर्स का एग्जांपल लेके समझते हैं. मैं आपको इंटीजर का एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पर देखिए, इंटीजर के एग्जांपल जैसे क्या हो गए. देखिए, जैसे कि -3, -2, -1, ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर है, लेकिन ये सारे इंटीजर्स भी होते हैं. आपको ये बात क्लियर हुई. अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 क्या है, 0 इंटीजर है या नहीं? ज़रूर है. होल नंबर में 0 आ सकता है? ज़रूर आ सकता है. नेचुरल नंबर में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता. आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं. रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ऐसे नंबर जिनको कि हम एक्सप्रेस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ p/q. p/q मतलब क्या? p को मैंने नाम दे दिया, न्यूमरेटर, वेयर एज मैंने q को नाम दे दिया जैसे डिनोमिनेटर. ठीक है, अब डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें मेन चीज़ आपको क्या है? q जो होना चाहिए, मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है. q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 आर व्हाट? आर रेशनल नंबर. जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी हम. जैसे कि p/q. अब मैं आपसे पूछूं 1 एक रेशनल नंबर है या नहीं? यस. क्यों है? क्योंकि हम 1/1 लिखते हैं किसी भी एक डिजिट को, किसी भी एक नंबर को, तो ये क्या है? रेशनल नंबर ही तो है. और जो हमारा q बन रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 0 थोड़ी है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन हमारी क्या है? सेटिस्फाइड है. तो ये क्या हो सकता है? रेशनल नंबर. अगर मैं आपसे पूछूं कि -1/2 ये एक आपका रेशनल नंबर है? यस ऑफ कोर्स. हम नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, बस हमारी कंडीशन क्या है? मेन इसकी कंडीशन बनती है कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी. तो चलिए अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं. इर्रेशनल नंबर को हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर के उल्टे.
अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, रेशनल नंबर क्या है जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, कि कौन सी फॉर्म में लिख सकें, p/q की फॉर्म में, और q होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू 0। अब मैंने कहा कि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो इसके होते हैं उल्टे, अपोजिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कांट बी expressed in form of p/q। हम इनको नहीं एक्सप्रेस कर सकते, विच कांट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब इनको हम इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, इंटीजर्स के रेशियो में नहीं लिख सकते, मतलब p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इनको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल दूँ √2 का, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ √2 का। √2 क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इर्रेशनल नंबर की और क्या पहचान है, जो हमेशा डेसिमल में दिखे हमको। लेकिन इसमें और एक आपको इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, जो कि क्या है, डेसिमल होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हम आगे अगली वीडियो, जो आगे वीडियो बनाई जाएगी उसमें हम समझेंगे कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, मतलब जो ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें और वो आगे डिवाइड होते रहें, कभी भी एंड ना हो, नॉट एंड, कभी भी एंड ना हो, वो उनका डिवीज़न आगे चलता रहेगा, कभी भी उसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं आएगा। क्या होगा, वो इर्रेशनल नंबर होगा। मतलब सीधे आपको ये ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा, इसलिए मैं आपको बता दूँ सिंपल भाषा में कि इर्रेशनल नंबर क्या है, जो p/q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि √4 इर्रेशनल है या रेशनल, सोचिए आप। √4, एक मिनट आपको यहाँ पे हो सकता है कि क्लियर ना दे, मैं आपको यहाँ देखती हूँ। √4 जो है ये रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा, सोचिए। √4 जो है वो क्या होगा, आप √4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। √4 होता क्या है, √2 × √2, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, आंसर कितना है 2। 2 क्या हो गया हमारा, रेशनल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा √4 क्या है, दैट इज़ अ रेशनल नंबर, नॉट इर्रेशनल। ऐसा नहीं है आपको रूट दिख गया तो वो इर्रेशनल होगा, लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि आगे वो फर्दर डिवाइड ना हो जाए, फर्दर उसका जो और कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी है वो ना हो सके। क्लियर हुआ। इर्रेशनल नंबर आपको क्लियर हो गए होंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या है जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब देखिए मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट देती हूँ कि क्या नंबर क्या क्या होगा। अब देखिए नेचुरल नंबर, जो अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यस होंगे। अब इस टेबल को, इस फिगर को देखिए आप लोग, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो ज़रूर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा होल नंबर आर इंटीजर्स, होल नंबर आर इंटीजर्स, ज़रूर, क्यों, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। ओके, अगर आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, येस ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर आपसे लेकिन कोई पूछ लेगा इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, इंटीजर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे, नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, नेचुरल नंबर जो होंगे वो इंटीजर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बना दें, ऐसा नहीं करना है। ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछले समझा दिया है, देखिए नेचुरल नंबर क्या, काउंटिंग वाले, होल नंबर क्या, 0 प्लस नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या, होल नंबर प्लस नेगेटिव। अब रियल नंबर या रेशनल नंबर क्या होगा हमारे, ये रियल नंबर आएंगे यहाँ पर, रेशनल नंबर होगा इन सब के भी बाद क्या हो सकता है रेशनल नंबर में, ठीक है। रेशनल नंबर जो है इंटीजर्स होते हैं रेशनल नंबर, होल नंबर होते हैं रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी होते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर है इनकी एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है, इर्रेशनल नंबर की एक अलग कैटेगरी है। लेकिन इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ये हमारे रियल नंबर्स के अंडर में आते हैं। अब रियल नंबर्स हो गए इन सब के भी बात, रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल नंबर भी आएंगे और रेशनल नंबर भी आएंगे। अगर रियल नंबर के अंदर मैंने रेशनल नंबर डाल दिया तो मैं क्या बोल सकती हूँ, रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। आपको ये फिगर से क्लियर होगा, ये आपको एक सिंपल शॉर्टकट प्रोवाइड किया है मैंने। क्या समझ आया, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स रेशनल नंबर रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर रियल नंबर। मतलब आपको यहाँ से चलना है सीक्वेंस के अंदर, क्या करना है, यहाँ से आपको सीक्वेंस के अंदर चलना है, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर रियल नंबर। क्लियर हुआ। एंड दिस इज़ फॉर
दिस वीडियो, और हम अपकमिंग वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आगे इसको और फर्दर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को एक बिल्कुल अच्छी तरीके से। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, दैट इज़ एडू विद ब्रेन।